दोस्तों, तेजस्वी यादव की आरजेडी ने जो है वो सरकार का, नीतीश कुमार का सबसे बड़ा जो है वो पोल खोल दिया है। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि विपक्ष इस बार उतनी मजबूत भूमिका में नहीं है, लेकिन विपक्ष धीरे धीरे अपने रोल में आने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष धीरे धीरे जो है सरकार के मुद्दों को उजागर करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, इस बार आरजेडी को 25 सीटें ही आई। इस बार आरजेडी 75 नहीं 25 सीटों पर लीड कर रही है, लेकिन विपक्ष मजबूत नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे विपक्ष मजबूत हो रहा है। अब धीरे धीरे विपक्ष खुलकर सामने आ रहा है और विपक्ष अपनी बातों को रख रहा है। देखिए, लगातार बिहार में अपराध हो रहे हैं और कंटिन्यूअसली बिहार में जो है अपराध बढ़ रहे हैं। मैं किसी को भी दोषी नहीं ठहरा रही हूं, लेकिन आरजेडी कहता है कि बिहार में गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी संभाले हुए हैं, फिर भी बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार के पास था तो तेजस्वी कहते थे कि अचेत अवस्था में है नीतीश कुमार, लेकिन अब सम्राट चौधरी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आपको मैं बताऊं तो बिहार में अपराध तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन ऐसे में आरजेडी ने एक सत्ता में बैठे लोगों का बड़ा राज उजागर किया है। तेजस्वी यादव ने किया है, क्योंकि आरजेडी तेजस्वी की पार्टी है और आरजेडी में बिन एक पत्ता भी तेजस्वी के बिना नहीं हिलता है। लेकिन ऐसे में आपको बताऊं तो आरजेडी का ये ट्वीट देखिए, भाजपा नीतीश सरकार में सभी सत्ता संरक्षित अपराधी ही अपराध को अंजाम देते हैं और बिहार पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर ऊपर से पैरवी करवाकर बच जाते हैं। एलजेपी की वैशाली से सांसद वीणा देवी, उनके पति जदयू एमएलसी दिनेश सिंह और जदयू विधायक कोमल सिंह की करीबी लूटकांड का मुख्य अभियुक्त हिस्ट्री सीटर मोनू सिंह उर्फ प्रियांशु सरकार कथित रूप से फरार है। पर वास्तविकता में सरकार द्वारा पुलिस पर इतना दबाव है कि पुलिसकर्मी में सरकार द्वारा पुलिस पर इतना दबाव है कि पुलिसकर्मी प्रेस वार्ता में उसका नाम ही नहीं ले पाए। पकड़ना तो दूर की बात है। इस आपराधिक एनडीए परिवार का वरदहस्त उत्तर बिहार के हर अपराधी के सर पर है। आरजेडी आगे लिखती है कि मोनू सिंह उर्फ प्रियांशु सरकार और उसके सहयोगी यशवंत कुमार सिंह एवं रवि कुमार झा हर अपराध करने से पहले गाड़ी पर पुलिस या आरजेडी का नेम प्लेट लगा लेते थे, ताकि अपराध करने में और पीड़ितों को भ्रमित करने में धूर्त भाजपा नीतीश सरकार को जुर्म का ठिकरा आरजेडी पर फोड़ने में मदद मिले। आरजेडी ने ये बड़ा राज खोला है और इसको जो है वो आरजेडी ने ट्वीट किया है। गाय घाट की विधायक है कोमल, उनकी जो मां है वो सांसद है वीणा देवी, चिराग पासवान की सांसद है। तो अब जो है उन्होंने बड़ा राज खोला है दोस्तों, और ये बहुत ज्यादा जो है वो बड़ी बात है। आरजेडी ने इस तरीके का इल्जाम लगाया है और ये कहा है कि जो ये अपराधी है वो अपने गाड़ी के नेम प्लेट में आरजेडी का बैनर लगा के घूमते थे, ताकि कोई अपराध करे तो नीतीश कुमार और भाजपा ये कह पाए कि ये तो आरजेडी के गुंडे हैं। क्योंकि अक्सर जब सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल किया जाता है तो सत्ता पक्ष के ये लोग कहते हैं कि बिल्कुल ये लोग तो आरजेडी के गुंडे हैं, आरजेडी के राज में सिर्फ जंगल राज था। इस तरीके की बातें जो है वो सामने आती है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है। अब ये समझ में आ रहा है कि बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं और आरजेडी इस बात को लेकर बिल्कुल आप कह सकते हैं तो एक्टिव है। विपक्ष के रोल में आरजेडी वापस आ रही है। तेजस्वी भी जल्द ही बिहार वापसी करेंगे, पटना आएंगे और बिहार में क्या कुछ चल रहा है उस पर तेजस्वी अपनी राय रखेंगे। लेकिन फिलहाल आरजेडी का ये ट्वीट कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए टेंशन की बात होगी, क्योंकि नीतीश कुमार 3 चीजों से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन। नीतीश कुमार को सुशासन की सरकार कहा जाता है, लेकिन अगर उन्हीं के विधायक गायघाट से जदयू की विधायक है कोमल सिंह और उन्हीं को लेकर मैं नहीं आरजेडी ट्वीट कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार तो नाराज होंगे। लेकिन ऐसे में तमाम बातें हैं, तमाम चीजें हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ होता है। लेकिन आरजेडी के ट्वीट से सियासी घमासान मचना तय है। प्रियांशु सरकार, मोनू सिंह और इसके साथ इनकी कुछ विधायक की फोटो भी है। ये दावा आरजेडी कर रही है। कुछ फोटो देखिए, आरजेडी इसको अपने फोटो से शेयर की है। वीणा देवी जो कि चिराग की सांसद है उनके साथ भी है। तो ये सब कुछ आरजेडी की तरफ से शेयर किया गया है। बहुत बड़ा
बड़ा राज आरजेडी खोली है। देखने वाली बात होगी कि अब इस पर आधिकारिक बयान जदयू और बीजेपी के तरफ से क्या आता है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट में राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं कि प्रोफेसर शकील अहमद खान ने कहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, अपने संगठन के मजबूती के लिए काम करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का जनाधार किस तरह से सिकुड़ता जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का अगर यही हाल रहा, इस तरह के बयान आते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी विलुप्त हो जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल की ताकत पर, दम पर ही कांग्रेस पार्टी यहाँ कुछ सीट जीतती है। बाकी कांग्रेस पार्टी का यहाँ क्या है? पिछले बार 2020 में अगर 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़कर सिर्फ 19 सीट जीती, अगर 10 सीट और जीत गई होती तो आज सरकार होती, महागठबंधन की बन जाती। इस बार भी सीट लेने के लिए कांग्रेस पार्टी व्याकुल थी, ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेंगे, और नौबत आ गई कि 10-11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई। इसका नुकसान हुआ। कांग्रेस पार्टी के कारण ही बिहार में महागठबंधन को नुकसान उठाना पड़ता है, ये जमीनी हकीकत है। राष्ट्रीय जनता दल को आज भी सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या है बिहार में? कैसे देख रहे हैं कि प्रोफेसर शकील अहमद खान ने कहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, अपने संगठन के मजबूती के लिए काम करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का जनाधार किस तरह से सिकुड़ता जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का अगर यही हाल रहा, इस तरह के बयान आते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी विलुप्त हो जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल की ताकत पर, दम पर ही कांग्रेस पार्टी यहाँ कुछ सीट जीतती है। बाकी कांग्रेस पार्टी का यहाँ क्या है? पिछले बार 2020 में अगर 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़कर सिर्फ 19 सीट जीती, अगर 10 सीट और जीत गई होती तो आज सरकार होती, महागठबंधन की बन जाती। इस बार भी सीट लेने के लिए कांग्रेस पार्टी व्याकुल थी, ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेंगे, और नौबत आ गई कि 10-11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई। इसका नुकसान हुआ। कांग्रेस पार्टी के कारण ही बिहार में महागठबंधन को नुकसान उठाना पड़ता है, ये जमीनी हकीकत है। राष्ट्रीय जनता दल को आज भी सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या है बिहार में?